बड़नगर में कांग्रेस के पूर्व विधायक मुरली मोरवाल के तत्वाधान में संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी व नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार व उज्जैन जिले के कांग्रेस विधायक सहित पूर्व विधायक की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन पूर्व विधायक मुरली मोरवाल द्वारा किया गया। मुरली मोरवाल ने मंच से कहा कि अगर अधिकारियों में ताकत हो तो वह छुट्टी लेकर आए और फिर हमसे मुकाबला करें। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सौरभ शर्मा कांड में जो सोने की ईंट मिली है उसको क्यों बचाने का काम कर रही है सरकार। कहाँ है वह डायरी जिसमें नेताओं के नाम लिखे हुए, आखिर क्यों बचाना चाह रही है सरकार। और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा उस डायरी में कई मंत्रियों के नाम शामिल है, इसलिए भाजपा उन्हें बचाना चाहती है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा उज्जैन में नारायण टैक्स चल रहा है, कोई भी व्यक्ति जमीन या प्लाट खरीदना है तो उसे पहले नारायण टैक्स देना पड़ता है। वहीं सरकार को आड़े हाथ लेते हुए जीतू पटवारी ने कहा भाजपा किसानों पर अन्याय कर रही है, किसानों को फसल का उचित दाम नहीं दे रही है। भाजपा के नेता राहुल गांधी जी का अपमान करते हैं। गरीबों के लिए खुले, एसटी एससी ओबीसी के साथियों के लिए खुले, देश के खजाने की नीतियां किसानों के लिए बने, देश के खजाना आम आदमी का हो, न कि अडानी और अंबानी का। इसलिए उन्होंने जातिगत जनगणना की बात, उनकी मजाक उड़ाई। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। योगी जी ने कहा कटोगे बचोगे तो कटोगे। योगी जी ने, नितिन गडकरी ने कहा कि जो करे जात पात की बात उसको मैं मारूंगा लात। वो एक आजकल नई सांसद बनी है हमारी कंगना राणावत, उसने क्या क्या बोला। सारे सांसद बीजेपी के विरोध कर रहे थे, जातिगत जनगणना सारे विधायक कर रहे थे, सारी बीजेपी लगी थी, आरएसएस लगी थी, मीडिया भी सवाल उठा रही थी, पर अंत में बात किसकी मानी? राहुल गांधी की। बात किसकी मानी? जातिगत जनगणना की बात किसकी मानी? नरेंद्र मोदी ने, राहुल गांधी जी। इससे पहले कोविड हुआ, जब कोविड में राहुल गांधी जी ने कहा प्लेन बंद करो, करोड़ों लोग मर जाएंगे, ये पेंडेमिक है। नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया। देश के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया, नफरत फैलाते रहे। फल में थूक लगा के एक समुदाय के लोग बेच रहे हैं, कोविड फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह की नफरत कोविड में भी फैलाने से नहीं रुके। और नरेंद्र मोदी देश का ध्यान भटकाते रहे, ताली बजवाते रहे, थाली बजवाते रहे, और अंतोगत्वा लगभग 2 करोड़ लोग इस देश के अंतिम सांस लेते लेते ऑक्सीजन मांगते मांगते मर गए। इसके हत्यारे कौन है? इसकी हत्या का जिम्मेवार कौन है? क्या मोदी सरकार की है, बीजेपी की सरकार की है तो कौन है? पर राहुल गांधी जी ने तो आवाज दी थी देश को, कहा था उन्होंने अपना दायित्व निभाया था। जब नोटबंदी हुई, नोटबंदी 12 बजे रात को 500 का और 2000 का नोट, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आज से ये कागज हो जाएगा। देश संकट में आ गया। बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अखबार, मीडिया, मैं मीडिया को बार बार लेता हूं क्योंकि जितना दोषी नरेंद्र मोदी है, इन सब संकट के लिए उतना ही सोच, उतना ही विचार हमारे देश के चौथे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को करने की आवश्यकता थी। राहुल गांधी कहते रहे कि नोटबंदी इस देश में पेंडेमिक लाएगा, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, लोग भूखे मर जाएंगे, लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा। नोटबंदी से देश दुनिया से 20 साल पीछे पहुंच गया। चाइना की और भारत की इकोनॉमी एक जैसी थी। चाइना हमसे आज इकोनॉमिक जो उसका अर्थव्यवस्था है हमसे 100 गुना आगे चला गया, चाइना कांग्रेस भारत से। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने जब भी देश को आवाज दी थी, कहा था नोटबंदी मत करो, पर मोदी ने कहा था देशवासियों अगर मुझे थे। और बड़नगर में आपने जो हल्ला बोल धरना दिया, और क्या रहा पूरा कार्यक्रम? देखिए, आप समझ सकते हैं देश के अंदर किस प्रकार से एक तानाशाही सरकार चल रही है। एक तरफ तो सरकार चाहे मीडिया की आवाज़ दबाना, चाहे कॉमेडियन की आवाज़ दबाना, चाहे किसानों को की आवाज़ दबाना, चाहे युवाओं को नौकरी नहीं, तो देश के अंदर कोई भी सरकार है उसको बहुमत से बनती है। अभी लंगड़ी सरकार, मोदी सरकार जिस प्रकार से निर्णय ले रही है, आप जानते हैं कि नोटबंदी के इन्होंने कितना नुकसान हुआ।
आज किसानों के आपने एमएसपी की बात करी, आज तक नहीं दे पाए। तो मैं समझता हूँ कि देश के आम नागरिक के अधिकारों की बात है। कांग्रेस पार्टी संविधान रैली के माध्यम से जन अधिकार रैली कर रही है। एक आम अधिकार जो व्यक्ति के अधिकार होते हैं, अभिव्यक्ति का अधिकार, मीडिया के अधिकार, जिस प्रकार से आजकल आप देख रहे हो मारपीट चल रही है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक आम जनता की आवाज़ बनकर इस रैली के लिए हम लोग यहाँ आए थे। निश्चित तौर से बड़नगर में जिस प्रकार से गुंडागर्दी चल रही है, चाहे पुलिस के माध्यम से कर रहे हो, तो इस प्रकार की गुंडागर्दी को रोकना और आम जनता को न्याय दिलाना। जो पूर्व विधायक के साथ घटनाक्रम हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैंने वही कहा कि आपने भी कहा, हमने भी कहा कि खाकी वर्दी का रूप दिखाने वाले जो इस प्रकार से दादागिरी करते हैं, क्या इनके पीछे कौन लोग हैं? ये क्यों मोहरा बनते सरकार का, सत्ता की सरकार, बीजेपी की सरकार? तो कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन अगर मुरली मोरवाल जी अगर अपने क्षेत्र की, अपने यहाँ की अगर बात करते हैं, आम जनता की बात करते हैं, तो ये निश्चित तौर से अन्याय है और पूर्व विधायक के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस एक अभियान चला रही है, जो हस्ताक्षर अभियान, जो राहुल गांधी जी को पोस्ट करने निश्चित क्या तौर से एक कांग्रेस की एक बड़ी जीत है जनगणना को लेके। हम चाहते हैं सर्वधर्म समाज, कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का हो, चाहे उच्च हो चाहे निम्न वर्ग का हो, सभी को अधिकार मिलना चाहिए। जातिगत जनगणना की बात है। अब मोदी जी ने उस पर कैबिनेट में तो पास कर दिया, लेकिन कथनी और करनी में मुझे फर्क लग रहा है। तो अब देखते हैं मोदी जी कब तक जनगणना करा रहे। ऐसा तो नहीं कि बिहार चुनाव को लेके सिर्फ गोटी फेंकी है। भारत पाकिस्तान तनाव पे आप क्या कहना